नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। विधानसभा भर्ती से संबंधित बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था विधानसभा भर्ती से संबंधित, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। विधानसभा भर्ती जो है उसमें बहुत बड़ा जो है वो बदलाव किया गया है। क्या है ये बदलाव, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। जल्दी से चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाएं, सब्सक्राइब करें, तो बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी और व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जल्दी से जाएं और ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में कुछ नोटिफिकेशन निकला है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ, कल सीजीपीएससी में जो है वो नोटिफिकेशन निकला है 26 अगस्त को जो बोलना चाहिए एग्ज़ाम हुआ था उपकुल सचिव का, रजिस्ट्रार का और बोलना चाहिए सहायक जनसंपर्क अधिकारी का, उसके लिए जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 29 तारीख को उनका जो है वेरिफिकेशन होगा, मतलब सत्यापन होगा, और 30 तारीख को सीधा सा उनका जो है इंटरव्यू होगा और उसी दिन उनका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो 30 तारीख को मतलब एक महीने में ही ये जो पूरी भर्ती है वो कंप्लीट कर दी गई है लगभग। तो सीजीपीएससी काबिले जो है तारीफ के काबिल है। और बोलना चाहिए इसी के साथ साथ सीजीपीएससी ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो शल्य जो चिकित्सक है उनके लिए जो इंटरव्यू है वो 29 तारीख को आयोजित करेगा और बोलना चाहिए उसी दिन उनका भी रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो वो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले मैं आप सभी को बताया था कि जिला लोक अभियोजन अधिकारी का जो वैकेंसी निकला था उसका जो परीक्षा का शेड्यूल है वो भी जो है वो 12 दिसंबर जो है उनका घोषित हो गया है। इसका मतलब सीजीपीएससी 26 नवंबर को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम लेगा और उसके बाद जो है सीधा सा 12 दिसंबर को बोलना चाहिए रविवार है उस दिन, और उस दिन जो है वो लोक अभियोजन अधिकारी जो बोलना चाहिए सिविल जज उसका जो है वो एग्ज़ाम लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और आप सभी जो है सीजीपीएससी की तारीफ करें क्योंकि सीजीपीएससी इतना जल्दी फास्ट काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम सीजी व्यापम की बात करें तो देखिए सीजी व्यापम में कल जो है पीटी और पीपीएचटी का जो है मॉडल आंसर घोषित कर दिया गया है। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो लोग ये एग्ज़ाम दिलाए हैं वो जल्दी से जाएं और अपना मॉडल आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है देखिए किस प्रकार से जो सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी हो किस प्रकार से जो है वो फास्ट कार्य कर रहा है। अब हम बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करें तो देखिए उसमें से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। विधानसभा भर्ती से संबंधित जानकारी को बताने से पहले मैं आप सभी को ये चीज़ बताऊंगा कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों का ये आशा है कि पूरी की पूरी वैकेंसियां एक साथ आनी चाहिए, या जैसे कि अभी जिला लोक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी आई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी आई, तो उन बाकी सभी लोगों का जो बोलना चाहिए मनोबल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि सर ये हमारे काम का नहीं है। तो देखिए मैं उन सभी को बताना चाहूँगा आप सभी के लिए जो है वो भी वैकेंसियाँ आएगी, तो आप अपना मनोबल डाउन ना करें, आप अपना मनोबल ऊंचा रखें। पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को मैं सबसे पहले दूंगा कि देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे 7 ग्रामीण जो है 7 ग्रामीणों का चयन सीजीपीएससी में अभी हाल ही के एग्ज़ाम में हुआ है। तो आप सभी जो है आप जब इनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता, आपका भी हो सकता है। बस आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत करिए, बाकी निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। मैं बताना चाहूँगा जो फर्स्ट रैंक आया है नीरनिधि सर जी, उनका जो आप देखेंगे रिटर्न एग्ज़ाम का जो है अंक बोलना चाहिए, तो आप देखेंगे उनका अगर जो बोलना चाहिए अगर उनको इंटरव्यू में 50 से 55 नंबर भी मिलता तो उनको जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम में ही इतने नंबर अर्जित कर लिए थे। तो इस प्रकार से आप 7 ग्रामीणों का चयन हो सकता है, तो आपका चयन क्यों नहीं। तो आप भी अच्छे से तैयारी करें। साथ में अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे लोग जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इस बार बोलना चाहिए संयुक्त भर्ती के तौर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट का जो वैकेंसी है वो आने वाला है। इसके लिए मैं ऑलरेडी इससे संबंधित जो योग्यता है, इसका जो बोलना चाहिए इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो स्टेनोटाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी जो है वो संयुक्त भर्तियां आएंगी। लगभग 800 पद है, लेकिन ये जो 800 पद है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पटवारी के 803 पद थे, परंतु
अभी इस बार जो है वो 301 पद है और अगली बार जो है लगभग 500 पद निकलेंगे। तो आप सभी इसी प्रकार से देखेंगे कि जो संयुक्त भर्ती है वो भी बोलना चाहिए इस प्रकार। अभी जो है टोटल 800 वैकेंट है पद, लेकिन उसमें से अभी कुछ भर्तियां इस साल आएगी और कुछ भर्तियां अगले साल आएगी। तो आप सभी उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिएगा। साथ में देखिए बहुत से महत्वपूर्ण बात लोग कह रहे थे कि जो कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित आरईओ का जो वैकेंसी है वो कब आएगा, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा। देखिए उनकी जो पिछली वैकेंसी है मतलब जो निकली थी उसका जो अपडेट है जो वो क्लैरिफाई नहीं हुआ है, परंतु आप सभी को बताना चाहूँगा कि वो जो नए पद है, नए पद के लिए जो वित्त विभाग को भेजा गया तो वो वहाँ पे वित्त विभाग से जल्द ही उसे अनुमति प्राप्त होगी, ऐसा बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कड़े निर्देश के बाद अब विभागों में खाली पद की जानकारी देने का एक सिलसिला चालू हो गया है। आप सभी को बताना चाहूँगा ये चाहे राजस्व विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, वन विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी विभागों से तृतीय और द्वितीय कर्मचारी जो है सेकंड क्लास एवं थर्ड क्लास ऑफिसर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सभी की जानकारी जो है उसको वित्त विभाग को भेज दिया गया है और वित्त विभाग के पास करीबन बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो विभाग से आवेदन आए हुए हैं भर्ती के लिए वो तुरंत जो है वो अनुमति मिलेगी। आपने देखा कि 15,000 पद के लिए जो है वो ऑलरेडी वित्त विभाग ने अनुमति दे दिया है और जो है 12 विभाग की जो अनुमति के लिए गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो वैकेंसियां हैं कि आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो है इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। मेरा बताने का मेन मकसद वही है कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखें, क्योंकि देखिए सभी के लिए, सभी योग्य, सभी शैक्षणिक अर्हता वालों के लिए जो है वो वैकेंसियां आएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो, चाहे वो लॉ से संबंधित हो या अन्य से। अब हम बात करते हैं कि पुलिस विभाग से संबंधित अगर हम बात करें तो देखिए पुलिस विभाग में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसमें कि जैसा कि हम अलग अलग पद के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आप अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम अंतिम वर्ष में हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि इस बात की जो चर्चाएं हैं वो पुलिस महकमे में चल रही है कि क्या अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी क्या इसका अवसर दिया जाएगा। ये बात जो है वो वहाँ पे चल रही है। अब देखने वाली बात है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को विभाग के पास भेजेंगे या विभाग के पास जाएंगे तो विभाग इस पर ज़रूर एक सकारात्मक कदम उठाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो पुलिस भर्ती है आप सभी को अपने जीवन काल में 1 या 2 बार ही देने को मौका मिलता है। तो वो इन सब चीज़ों को सब चीज़ समझते हुए इसको जो है पॉजिटिव वे पे लेंगे और शायद आपको अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे कि कौन से वैकेंसी इसमें महिलाओं के लिए है और कौन सी वैकेंसी पुरुषों के लिए। तो देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप उसका अच्छे से अध्ययन करिए और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछिएगा। अब अगर हम बात करें कि विधानसभा भर्ती में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और देखिए यहाँ पे बताया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रायपुर में 14 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सचिवालय में 1990 के जो है उसमें जो भर्ती नियम है उसको संशोधित किया गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या संशोधन किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान में भर्ती का तरीका कैसा है और संशोधित भर्ती का तरीका कैसा है। सबसे पहले पद है अपर सचिव जो है अवर सचिव सत्कार का। इसमें वर्तमान में ऐसा होता था कि सत्कार अधिकारी के पद का कार्यरत जो है वो अधिकारी की पदोन्नति द्वारा होता था, लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है कि अनुभाग अधिकारी जो है वित्तीय समिति अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी की योग्यता प्रधान के गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा। उसके बाद लिखा है पदोन्नति के समय जो है स्नातक उपाधि, मतलब इसमें जो है वो सिर्फ पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा ये वाला पोस्ट। तो ये वाला पोस्ट अपने काम का नहीं है। अब हम अगले पोस्ट की बात करें तो देखिए ये है सत्कार अधिकारी। सत्कार अधिकारी जो है दोनों में से होता था, एक पदोन्नति के द्वारा होता था और एक सीधी भर्ती के द्वारा होता था। परंतु अब जो है संशोधित भर्ती का तरीका क्या हो गया है कि ग्रेड 1 जो है लेखापाल की योग्यता प्रधान वरिष्ठता जो है गौण के आधार पर पदोन्नति किया जाएगा और साथ में बोलना चाहिए पदोन्नति के जो समय है वो स्नातक उपाधि। मतलब ये भी जो सीधी भर्ती में भी जो सीधी भर्ती होता था वो जो है अब बोलना चाहिए सीधा क्या हो जाएगा, अब सिर्फ ये जो है पद जो है वो सत्कार
अधिकारी का जो पद है वो सिर्फ जो है वो पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधी भर्ती के द्वारा। तो अब देखिए सहायक सत्कार अधिकारी की अगर हम बात करें तो देखिए सहायक सत्कार अधिकारी में अगर हम बात करते हैं तो ये पहले जो था वो सीधी भर्ती और पदोन्नति के द्वारा होता था, परंतु अब क्या होगा, सहायक ग्रेड 2 या सहायक लेखापाल जो है उसका जो है वो पदोन्नति होगा, उनका जो है पदोन्नति होगा सहायक सत्कार अधिकारी में। तो ये भी जो है सीधी भर्ती के द्वारा अब नहीं होगा। इसके बाद देखिए सहायक ग्रेड 3 और सह अनुवादक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो था सीधी भर्ती द्वारा विधानसभा सचिवालय में कार्यरत तथा अनुवाद कार्य में दक्ष कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा होता था। अब क्या हो रहा है कि इसमें 2/3 जो पद है वो विधानसभा सचिवालय में कार्यरत तथा अनुवाद कार्य में दक्ष कर्मचारियों को पदोन्नति, मतलब जो पद है उसका 2/3 जो है वो पदोन्नति के द्वारा होगा, और जो 1/3 है वो वहाँ पे होगा कि विधानसभा सचिवालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में लगातार न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा जिन्हें अनुवाद कार्य का अनुभव हो। मतलब 2/3 का प्रमोशन होगा और 1/3 जो दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे 3 साल से, या बोलना चाहिए जो अच्छे है उनका जो है प्रमोशन होगा या उनकी जो है वो नियुक्ति होगी। इस प्रकार से अब अगला अगर हम बात करें ये है किताब उठाने वालों के लिए। तो देखिए सबसे पहले वर्तमान भर्ती का तरीका था सीधी भर्ती के द्वारा, परंतु अब क्या कर दिया गया है कि 2/3 पद जो है वो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और 1/3 पद जो है वो दैनिक वेतनभोगी के द्वारा नियुक्त की जाएगी जो 3 वर्ष से कार्यरत है। मतलब यहाँ पे सीधी भर्ती भी होगी तो ये जो है किताब उठाने वाला जिसको बोलते हैं बुक लिफ्टर, तो ये जो पद है ये पद जो है वो वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए गया हुआ है। साथ में देखिए स्वीपर की पद जो है वो स्वीपर का जो है सीधी भर्ती के द्वारा होता था, तो अब जो है टोटल स्वीपर सीधी भर्ती के द्वारा होता था पहले, परंतु अब क्या है 50% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा होगा और जो 50% है वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा जो 3 वर्ष वाला है ना उनका होगा। मतलब सीधी सीधी बात है, ये जितना भी पद आपको बताया गया है उसका कारण यही है कि जो वित्त विभाग के पास इसका जो अनुमति है वो विधानसभा वाली जो अनुमति है वो गया हुआ है, और अब विधानसभा में जो है वो वैकेंसियाँ निकलने वाली है। आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिएगा। मैं आप सभी को मेरा बताने का मकसद यही है। चीज़ है विधानसभा भर्ती से संबंधित। तो देखिए ये जो भर्तियां हैं अब विधानसभा भर्ती जो है वो भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। देखिए विधानसभा भर्ती हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भर्ती हो, दोनों की जो भर्तियां हैं वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी का इंतज़ार है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, तो वो आपको बहुत जल्द जो है एक समय में आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो है इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। और मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या बिजली विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए पढ़ सभी रहे हैं, आपको उन सभी से अलग करना पड़ेगा, और ये अलग है टाइपिंग टेस्ट। आप कितना भी पढ़े परंतु याद रखिएगा आप में से मात्र 50% ही सीरियस तौर पर टाइपिंग का जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं 50% का चांस रहता है कि इसमें सिलेक्शन होने का। तो आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी जो है पढ़ने के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट या टाइपिंग अपना कौशल परीक्षण का तैयारी बहुत अच्छे से करें। कंपटीशन बहुत रहेगा, आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम दिला रहे हो, छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम दिला रहे हो या संयुक्त भर्ती का एग्ज़ाम दिला रहे हो, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।